नमस्कार, आपका नए और प्रेस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। सभी पेंशनर्स, केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। जी हां, डीएम में बढ़ोतरी का ऐलान और तीनों किस्तों के एरियर को लेकर मीटिंग से बड़ी खबर आ चुकी है, जिसकी पूरी जानकारी आपको सबसे पहले इस वीडियो में देखने को मिलेगी। साथ ही कर्मचारी और पेंशनर से जुड़ी अन्य भी 3 बड़ी महत्वपूर्ण खबरें आ चुकी हैं। तो बने रहा आप इस वीडियो को लास्ट तक जानिए इन महत्वपूर्ण खबरों को। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर एक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। वही चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको कर्मचारी और पेंशनर से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने को मिलती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। आज की पहली बड़ी खबर आपको बता दें कि नौकरी पैसा के लिए मोदी सरकार का बड़ा तोहफा। जुलाई में आपके पीएफ खाते में आएंगे इतने अधिक पैसे। जाने डिटेल। जी आपको बता दी, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड के 6 करोड़ सब्सक्राइबर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। अगले महीने जुलाई में आपके पीएफ खाते में ज़्यादा पैसे आ सकते हैं। दरअसल एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ की तरफ से कर्मचारी को जल्द ही बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। कर्मचारी को वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 8.5% ब्याज को जुलाई अंत तक देने की घोषणा जल्द हो सकती है। इस मामले में ईपीएफओ को श्रम मंत्रालय की ओर से मंजूरी मिल चुकी है। इस प्रक्रिया को जल्द ही शुरू करने की संभावना जताई जा रही है। 6 करोड़ से ज़्यादा कर्मचारियों को मिलेगा फ़ायदा। श्रम मंत्रालय की ओर से मंजूरी मिलने के बाद पीएफ दायरे में आने वाले देश भर के करीब 6 करोड़ कर्मचारियों के लिए राहत की खबर हो सकती है। की तरफ से फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए 8.5% ब्याज को जुलाई के आखिरी तक दिया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ब्याज का पैसा कर्मचारियों के अकाउंट में सीधे क्रेडिट किया जा सकता है। पिछले साल करना पड़ा था लंबा इंतजार। जी आपको बता दें, पिछले साल 2019 का ब्याज मिलने में कई ईपीएफओ अकाउंट होल्डर्स को 10 महीने तक का लंबा इंतजार करना पड़ा था। ईपीएफओ ने फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए ब्याज को बिना बदलाव के 8.5% पर बरकरार रखने का फैसला लिया था। इसके अलावा ईपीएफओ ने देश भर में कोरोना महामारी की दूसरी लहर के चलते अकाउंट होल्डर्स को नॉन रिफंडेबल कोविड-19 एडवांस के पैसे निकालने की मंजूरी दी थी। वही अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारी के लिए खुशखबरी। 31 मार्च 2022 तक नहीं बढ़ेगी मकान खरीदने की ब्याज दर। जी आपको बता दें कि क्या आपके परिवार में कोई केंद्रीय कर्मचारी है? अगर हाँ, तो कोविड महामारी के दौरान मकान सस्ते लोन पर बनाने का अच्छा मौका है। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार कम ब्याज पर घर बनाने के लिए रकम दे रही है। 31 मार्च 2022 तक अगर आप ये रकम लेते हैं तो सिर्फ 7.9% ब्याज पर ये एडवांस मिल जाएगा। बता दें कि 2020 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए हाउसिंग सेक्टर और एक्सपर्ट सेक्टर के लिए कई बड़े ऐलान किए थे। इनमें हाउस बिल्डिंग एडवांस की ब्याज दर को घटाना भी शामिल था। अब इसकी मियाद 31 मार्च 2022 तक बढ़ाई गई है। केंद्र और राज्य कर्मचारी दोनों ही इस एडवांस को ले सकते हैं। क्या होता है हाउस बिल्डिंग एडवांस? जी आपको बता दें, केंद्र और राज्य कर्मचारियों को सरकार हाउस बिल्डिंग एडवांस देती है। इसमें कर्मचारी खुद या अपनी पत्नी के प्लॉट पर कंस्ट्रक्शन के लिए एडवांस ले सकते हैं। एडवांस बैंक लोन रिपेमेंट के आधार पर होता है। कर्मचारियों का फंड घर खरीदने या बनाने के लिए मिलता है, लेकिन शर्त के साथ किसी सरकारी कर्मचारी को नौकरी के दौरान सिर्फ एक बार ही ये एडवांस मिलता है। सभी स्थायी कर्मचारी हाउस बिल्डिंग एडवांस के पात्र है। साथ ही 5 साल की लगातार सेवा देने वाले स्थायी कर्मचारी भी इस सुविधा का फायदा ले सकते हैं। कहां से मिलेगा? जी आपको बता दें कि इस एडवांस के लिए कर्मचारी अपने विभाग में अप्लाई कर सकते हैं। सरकार की मुहिम के तहत इसमें ऐसे एडवांस पर तेज कार्रवाई हो रही है। घर खरीदने के लिए जरूरी फंड एक स्पेशल विंडो से मिलेगा। इस विंडो में एक्सपर्ट हैं जो आसानी से हाउसिंग लोन लेने में मदद करते हैं। इसके साथ ही सरकार की ओर से एक्सटर्नल कॉमर्शियल गाइडलाइंस फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग में राहत दी गई है। सिंपल इंटरेस्ट से जुड़ा। जी आपको बता दें कि हाउस बिल्डिंग एडवांस की खास बात यह है कि यह सिंपल इंटरेस्ट से जुड़ा है। इसमें ब्याज स्लैब के हिसाब से लगता है। स्लैब भी 50,000 से 7.5 लाख रुपए तक है। इसमें अधिकतम 7.5 लाख रुपए मिलता है। कुल मिलाकर इस एडवांस को कम ब्याज दर पर चुकाया जा सकता है। क्या है शर्तें? जी आपको बता दें कि 34 महीने की बेसिक पे और मकान की कीमत को देखकर ही आपके हाउस बिल्डिंग एडवांस फाइल पास होगी। साथ ही 11th क्या शर्त है? जी आपको बता दें 34 महीने की बेसिक पे और मकान की कीमत को देखकर ही आपकी हाउस बिल्डिंग एडवांस फाइल पास होगी। साथ ही लेंथ ऑफ सर्विस भी देखी जाती है। इन पर मिलेगा एडवांस। जी आपको बता दें प्लॉट या मकान खरीदने के लिए, घर के निर्माण के लिए
कोऑपरेटिव या ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी से प्लॉट खरीदने के लिए सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम में मकान लेने के लिए कर्मचारी को बड़ी राहत। मंत्री निर्मला सीतारमण ने बीते साल कहा था कि इससे सरकारी कर्मचारी को सीधे फायदा होगा। सरकार का मानना है कि हाउसिंग डिमांड बढ़ाने में सरकारी कर्मचारी की भूमिका अहम होती है। ऐसे में सरकारी कर्मचारी को राहत देने से आने वाले दिनों में मांग बढ़ेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1,95,00,000 लोगों को फायदा हुआ। सरकार सस्ते घर उपलब्ध कराने में हर संभव प्रयास कर रही है। वही अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि डीए का इंतजार कर रहे केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए खुशखबरी। जानिए कब होगी बैठक। जी आपको बता दें कि जुलाई में महंगाई भत्ता और डीएनएस लिप डीआर बढ़ने का इंतजार कर रहे केंद्र सरकार के 52 लाख कर्मचारियों और 60 लाख पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर है। इस मुद्दे पर केंद्रीय कर्मचारी संस्था नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी की वित्त मंत्रालय और डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग डीओपीटी के अधिकारियों के साथ बैठक की तारीख तय हो गई है। यह बैठक 26 जून 2021 को होगी। क्या है बैठक का एजेंडा? जी आपको बता दें कि इस बैठक का मुख्य एजेंडा केंद्रीय कर्मचारी को 7 वेतन आयोग को डीए बकाये और पेंशनों को डीआर का भुगतान है। नेशनल काउंसिल ऑफ जेसीएम के सेक्रेटरी श्री गोपाल मिश्रा जी के मुताबिक इस बैठक की अध्यक्षता कैबिनेट सेक्रेटरी करेंगे। उन्होंने कहा कि इस बैठक में मुख्य रूप से 7 वेतन आयोग के डीए और डीआर पर चर्चा होगी। नहीं हुआ 3 किस्तों का भुगतान। जी आपको बता दें पहले यह बैठक नहीं हुआ 3 किस्तों का बैठक। जी आपको बता दें पहले यह बैठक 8 मई को होनी थी, लेकिन देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण इसे टाल दिया गया था। केंद्रीय कर्मचारी को डीए की 3 किस्तें लंबित है। कोरोना महामारी के कारण सरकार ने डीए फ्रीज कर रखा। साथ ही पूर्व कर्मचारियों को डीआर की किस्तों का भुगतान भी नहीं हुआ है। कर्मचारियों और पेंशनर्स का 1 जून 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जून 2021 का डीए और डीआर लंबित है। 28% हो जाएगा डीए। जी आपको बता दें कोरोना की वजह से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 को देय महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की 3 किस्तों पर रोक लगाई गई थी। तीनों किस्तें मिलने के बाद कुल डीए बढ़कर 28% हो जाएगा, जिसमें 1 जनवरी 2020 से 3.5%, 1 जुलाई 2020 से 4% और 1 जनवरी 2021 से 4% बढ़ोतरी शामिल है। इसमें 50 लाख से अधिक कर्मचारियों और 61 लाख से अधिक पेंशनर्स को फायदा होगा। अभी कितना मिलता है डीए? जी आपको बता दें केंद्रीय कर्मचारी फिलहाल 17% डीए मिलता है। पिछले साल केंद्रीय कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारी के लिए डीए में बढ़ोतरी का ऐलान किया था, लेकिन कोविड की वजह से इसे स्थगित कर दिया गया था। कोविड-19 की वजह से वित्त मंत्रालय ने जून 2021 तक 50 लाख से अधिक केंद्र सरकार के कर्मचारी और 61 लाख से अधिक पेंशन भोगियों के लिए महंगे भत्ते डीए में वृद्धि पर रोक लगाने पर सहमति व्यक्त की थी। तो ये थी आपके लिए आज की सबसे लेटेस्ट और बड़ी खबरें जो हमने आप तक पहुँचाई है। आई होप कि आपको आज की लेटेस्ट खबरें पसंद आएगी। इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपके मिलने वालों के पास जरूर शेयर करना, ताकि उन तक भी ये न्यूज़ पहुँच के। धन्यवाद।